नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शरीर के एक ऐसे हिस्से की जो कि आपके पाचन को ही सही नहीं रखता है, बल्कि आपकी सेहत को भी नियंत्रित करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आपके गट हेल्थ की। गट हेल्थ क्या होता है, इसका क्या रोल है, कैसे हम खराब गट हेल्थ को पहचान सकते हैं और क्या इसके उपचार हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। तो सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि गट हेल्थ क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। गट हेल्थ एक बहुत अच्छी बात है कि आपने इस टॉपिक को पकड़ा। गट हेल्थ हमारी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। इसको आम लैंग्वेज में देखें अगर हम लोग, तो कोई आदमी जब किसी को चैलेंज कहता करता है, तो बोलता है अगर तुम्हारे गट में दम है तो मुझसे आके इस बात में बात करो। तो आप ये समझ लें कि ये गट हेल्थ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग गट हेल्थ को सही ढंग से उसका केयर नहीं करते, अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी बीमारियों से घिरे रहते हैं। तो जो आपका सवाल है कि गट हेल्थ होता क्या है, तो गट हेल्थ क्या है। गट हेल्थ को अगर आम लोगों की भाषा में हम लोग, तो जो हमारी आंत है उसको हम लोग गट बोलते हैं, ठीक है। और अब जो स्टडी होती जा रही है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फेस माइंड में क्या चल रहा है वो चेहरे से पता चल जाता है, वैसे आदमी के शरीर में क्या चल रहा वो उसके जीभ से पता चल रहा है। और जीभ में कहां से आ रहे सिम्टम्स, तो आंतों की वजह से आ रहे हैं, पेट की वजह से आ रहे हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। होता है क्या है कि हमारे आंतों में, वैसे तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में अरबों की संख्या में बैक्टीरिया, वायरस, फंगी सब रहते हैं, जो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, एक निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव को हम लोग गुड बैक्टीरिया कहते हैं, जो हमारे शरीर में सही रेशियो में रहते हैं। वो जब अच्छी तरह से हमारे शरीर में रहते हैं, उनका प्रोडक्शन सही रहता है, सही रेशियो होता है, तो हम, हमारे चेहरे में भी चमक रहती है, हम एक्टिव भी बने रहते हैं। जब वो रेशियो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, तब चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो गट हेल्थ मतलब ये हुआ जो हमारे इंटेस्टाइन जो है वो फुल एक्टिव और अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो गट का हमारे हेल्थ पर क्या रोल है? देखिए, जब हमारी पूरी पर्सनालिटी पे ही गट से रिलेटेड है कि अगर गट में दम है तो हमसे बात करो, तो यही गट का रोल है। लोग गट फूड के डाइजेशन को सही करता है। खाना जो भी कुछ हम लोग खाते हैं, वो उसका डाइजेशन, उसका प्रॉपर एब्जॉर्ब करना, ये गट का काम। इसलिए हमारे बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं पेट को सही रखो, पेट को सही रखो। ये तो एक चीज हुई, लेकिन सिर्फ पेट या डाइजेशन यही गट का काम नहीं है। ये हमारे बहुत सारी चीजों को कवर करता है। जैसे ये फूड को जब एब्जॉर्ब करता है तो हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। जिसका पेट गड़बड़ रहेगा, आप ऑब्जर्व करिएगा, उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है। साथ ही साथ बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी इसकी वजह से, अगर गट का हेल्थ काफी दिनों तक अनहेल्दी रहे तो बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, आंतों में बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। इसके अलावा महिलाओं में बहुत सारी प्रॉब्लम, जो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, वो भी गट हेल्थ से रिलेटेड होती है, जैसे पीसीओडी हो जाना या इस तरह की समस्याएं हो जाना। और अगर गट बहुत दिन तक अनहेल्दी हो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, डायबिटीज हो जाना, ये भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होता है। इसी चीज में आप और अच्छे तरीके से समझें कि जो गट है हमारा, वो सेरोटोनिन का सबसे ज्यादा सिक्रेशन करता है। तो सेरोटोनिन का इंपॉर्टेंस हम जानते ही हैं। तो इस तरह से ये गट हेल्थ हमारे कई चीजों के लिए काम आता है, सिर्फ पेट के ही डाइजेशन के लिए नहीं। और तो और ये सिर्फ शारीरिक तौर पे ही काम नहीं आता, ये हमारे मानसिक हेल्थ के लिए भी काम आता है। जब किसी आदमी में आपने देखा हो, किसी व्यक्ति का पेट नहीं साफ हो रहा होगा, तो वो चिड़चिड़ापन रहता है। कई बार हम लोग मजाक में बोल देते हैं, क्यों इतने चिड़चिड़े हो रहे, पेट नहीं साफ हुआ क्या। तो गट हेल्थ इतनी इस तरह से हमारे मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा है। जब चिड़चिड़ापन, उदासी, डलनेस, सुस्ती, ये भी गट हेल्थ से जुड़ी हुई। तो गट हमारे शरीर के वो शारीरिक, फिजिकल और मेंटल, मानसिक, दोनों तरह से हमारे हेल्थ को रेगुलेट करता है। ये एक चीज है जिसको हमें बहुत ढंग से ध्यान रखना है। जी सर, तो गट हेल्थ खराब होने के क्या कारण होते हैं? गट हेल्थ खराब होने के कारण,
देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, हम लोगों का जो नेचर है, हम लोग मुंह के स्वाद को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ना कि गट हेल्थ को। क्या चीज गट के लिए ज्यादा जरूरी है वो ना देख के हम लोग वो चीज खाते हैं जो हमें स्वाद में अच्छी लगती है। यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। तो गट हेल्थ का जो सबसे कॉमन कारण है, मोस्ट कॉमन कारण, वो गलत खान पान। अब खाकर रखा हुआ खाना, जो हम लोग बड़े बड़े होटलों रेस्टोरेंट्स जहां तहां हम लोग खाते रहते हैं, कई बार रखा हुआ खाना होता है और उसमें वो निगेटिव बैक्टीरिया फर्मेंटेड होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे हाथों के गट के हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो वो सबसे पहली चीज तो अगर हम, और जो एक कॉमन सी बात है कि हम गट हेल्थ को लेकर उतने अवेयर नहीं है। हम लोग एक दूसरे को चैलेंज तो कर देते हैं कि तुम में गट में दम हो तो आके बात कर लो, लेकिन ये सिर्फ बोल जाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि गट हेल्थ हमारे लिए कितना जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया कि खाना खाते वक्त अगर हमारा खाना पीना गलत है तो उससे दिक्कत होती है। उसके बाद आजकल क्या होगा, रूटीन खाने पीने का नहीं सही है। कभी भी किसी समय कुछ भी खा पी लिया, उससे भी गलत है, वो गलत नुकसान कर रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया को सही समय पे जब फीडिंग मिलती है तभी वो सही ग्रो करेगा। तो ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा जो आजकल एक कॉमन फैक्टर है वो है तनाव। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, उतना ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम होगी गट की। और आजकल एक फैशन चला हुआ है कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवा खा लेना, एंटीबायोटिक खा लेना एंड पेन किलर दवा खा लेना। तो जब ज्यादा आप ये दवाइयां खाते हैं, पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स, तो उससे की वजह से भी जो है आपका गट हेल्थ डिस्टर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे जो एक सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात है, इन वजहों से जो गट हेल्थ डिस्टर्ब होता है उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा क्या होता है, जब भी हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद एक्सरसाइज रेगुलर नहीं की, तो वो भी कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। थोड़ा वॉक करना और एक्सरसाइज करना भी जरूरी होता है। सुबह में एक्सरसाइज करें, रात में डिनर के बाद वॉक करें, तो वो भी हमारे गट हेल्थ को सही करता है। जब हम ये नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी गट हेल्थ खराब हो सकता है। सर, तो जैसे हमने गट हेल्थ खराब होने की बात की, तो गट हेल्थ खराब होने पर कौन से ऐसे लक्षण है जो दिखाई पड़ते हैं, कौन से लक्षण जो सामने आते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा गट हेल्थ अच्छा नहीं है, खराब? शुरू में तो नहीं पता चलेगा हम लोग को, लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि कोई चीज अगर बार बार हो, जैसे किसी को बार बार डायरिया हो या किसी को बार बार कॉन्स्टिपेशन, तो उससे समझ में आता है कि गट हेल्थ कुछ गड़बड़ है। या बहुत ज्यादा पेट फूलने लगा, या बहुत ज्यादा जलन होने लगी, या पेट में बहुत दर्द होने लगा, या पेट बहुत फूला फूला सा महसूस होने लगा। तो ये जब चीजें होने लगे तो समझना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके अलावा मुंह में छाले हो जाना, वो भी बताता है कि गट हेल्थ में दिक्कत है। इसके अलावा अगर नींद डिस्टर्ब हो रही है आपकी, स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, स्लीपिंग पैटर्न बदलना, तो वो भी कई बार गट की वजह से होता है। क्योंकि कुछ लोग को 3 बजे रात में अड़ लग जाती है, तो वहां से भी समस्या हो जाती है। इसके बाद मूड चेंजेस होने लगते हैं। कई बार मूड चेंज, मैंने बोला मेंटल और फिजिकल दोनों सिम्टम्स यहाँ से आते हैं। तो जो मूड चेंज होना भी शुरू होता है वो भी गट हेल्थ से होता है। और चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो कई बार बहुत जल्दी ये जो रिकरेंट इन्फेक्शन होने लगते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं कारण हमारे गट की हेल्थ है। तो गट को इसलिए हमें हेल्दी रखना है क्योंकि ये हमें मेंटल, फिजिकल हर तरह से इंपॉर्टेंट रखता है। सिर्फ पेट के लिए नहीं जरूरी है, वैसे बाकी चीजों को भी ये कवर करता है। तो सर, जैसे आपने बात करी कि गट हेल्थ को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या उपचार हैं जिससे हम अपने गट हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं? ये जो चीजें हैं ये आप प्रॉपर लोगों को बताइए कि लोग, और आप इस पॉइंट्स को ध्यान से सुने, क्योंकि ये हेल्दी गट सी जो होता है आपकी पर्सनैलिटी होती है। और हम लोग कारण इसीलिए बता रहे हैं कि कारण जान के निवारण होना आसान होता है। ऐसे क्या होता है, लोग कुछ टिप्स ले लेते हैं, उसको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन वो बार बार प्रॉब्लम बनी रहती है। लेकिन अगर आपको कारण पता चल जाए तो आप खुद उन कारणों को दूर कर दें तो आप वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए आप प्रीबायोटिक फाइबर एंड प्रोबायोटिक ले सकते हैं, जिसमें कि आप केला, दही, ड्रैगन फ्रूट्स, मशरूम, सोयाबीन, ओट्स, अनियंस
होल ग्रेन को ज़रूर शामिल करें। नंबर 2, अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइजेस को जगह ज़रूर दें। नंबर 3, जितना हो सके पर्याप्त मात्रा में नींद लें और नींद का समय निश्चित करें। नंबर 4, तनाव ना लें, खुद को तनावपूर्ण स्थिति से दूर रखें और जितना हो सके तनाव देने वाले लोगों से दूर रहें। नंबर 5, दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। सर, होम्योपैथिक में क्या उपचार है गट हेल्थ को अच्छा रखने? होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं गट हेल्थ के लिए। जो होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं, देखिए उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, होम्योपैथी की जो बेसिक फिलॉसफी है वो इंडिविजुअलाइजेशन पे, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बहुत सारी दवाइयां, जैसे सल्फर हुआ, नेट्रम सल्फ हुआ, एलोज हुआ, नक्सवोम हुआ, पल्साटिला हुआ, पोडोफाइलम हुआ, इस तरह करीब 80-90 दवाइयां हैं जो कि गट हेल्थ के लिए काम करती है और पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्रो भी करती है। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना होगा, जो कि आपके सिम्टम्स के आधार पर आपको दवाइयां बताएगा और आपको उन दवाइयों को लेना चाहिए, ना कि आपको इधर उधर सोशल मीडिया में देखकर कोई एक दवा ले ली, उससे लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आई होप हमारे व्यूअर्स इसे सुनेंगे, समझेंगे और जरूर अपनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।